आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहता बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आप नयाते जगत में जन मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। शास्त्र जी प्यार से बोलना जी बिन जाने न होए प्रीति बिन प्रीति ना ही प्रतीति और बिन प्रतीति न भक्ति दृढ़ाए। ऐसा हमारे रैपरों की समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के मुखारबिंद से जो निकले गए जो आशीष वचन है और हमारे धर्म ग्रंथों में जो दर्ज है, ऐसा हमारे रैपरों ने गुरुओं ने ऋषियों ने मनुष्यों ने आप सबको ये संदेश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ और अध्यात्म का जो सार है और मनुष्य जन्म का जो आधार है, सुख और शांति का जो आधार है और जो ज्ञान की परम चरम जो पराकाष्ठा है वो ये है। ये अच्छी तरीके से मैंने कल भी आपको ये बेनती की थी कि ये जो अध्यात्म है ये मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। इसीलिए इसी सच्चाई को चरितार्थ करने के लिए और हम सबको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए हमारे गुरुओं ने एक ऐसी मोहर लगा के ये बात कही, एक बड़ी ऑथेंटिकेशन के साथ ये बात कही कि जब तक जानोगे नहीं पहचानोगे नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और हमारे मिशन का जो उद्देश्य है जिसका ये बैनर मेरे पीछे आप पढ़ रहे हो, निराकरण जागृति मिशन का यही उद्देश्य है कि आज का जो जीव है जो भौतिकवाद में पदार्थवाद में अलगाववाद में मन के और मतों के भेद में जो उलझा हुआ है, मतांतरों के भेद में जो उलझा हुआ है, उसको सही राह दिखलाने के लिए हमारे मिशन का निराकरण जागृति मिशन का यही उद्देश्य है कि हे इंसान तो अपने आप को पहचान, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, पहचान कर अपने आप का ही स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर स्वयं की प्रतीति करना, स्वयं के होने का एहसास करना और कुछ होने का एहसास नहीं करना, आत्मा होने का एहसास करना, परम तत्व होने का एहसास करना। क्योंकि ये बखूबी हम जानते हैं कि हम शरीर हैं, क्योंकि हम शरीर से रोजमर्रा हर रोज की दिनचर्या में हम इस शरीर से काम लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि शरीर के अंदर इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, क्योंकि उनसे हम तरह तरह का रसास्वाद करते हैं, तरह तरह के भोगों का जो है उनके द्वारा किया जाता है, इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हम बखूबी ये भी समझ लेते हैं कि हम मन हैं, क्योंकि हर समय हमारे अंदर कोई ना कोई चीज का मनन चलता रहता है। हम ये भी समझते रहते हैं कि हम बुद्धि हैं, क्योंकि हमारे अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। हम ये भी समझ लेते हैं कि हम चित्त हैं, क्योंकि हमारे अंदर किसी न किसी चीज का अनावर्त ही अनायास ही
कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है। और हम कभी कभी ये भी एहसास करते हैं कि हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से जो अहम है, जो भ्रम है, जो संशय है, जो डाउट्स हैं, वो भी हमारे अंतर में है। तो ये बखूबी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत का एक प्रोसेस है। जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं, जैसे ये बताया गया है हमारे गुरु रहबरों की पावन वाणी में, उनके आशीष वचनों में, कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। अर्थात जब तक आपने किसी चीज को देखा नहीं है, तब तक उसको मिलने की आस, उससे प्रेम करने की आस कभी भी सत्य नहीं हो सकती है। मात्र हम कल्पना कर लें, मात्र हम अंदाजा लगाने से, मात्र किसी चीज को बिना जाने मान लेने से, ये जो हमारी जन्म जन्मांतरों की जो बुद्धि है साथ संगत जी, ये कभी भी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए इस बुद्धि को सुलझाने के लिए, पिता को जानने के लिए, ये रहस्य हमें सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, और ऐसा सदगुरु जो परमेश्वर को जानता हो, ऐसा हमारा समय का पैगंबर जो परमेश्वर का पैगाम देने के लिए संसार में आया हो, ऐसा समय का एक मैसेंजर जो परमेश्वर का इस जय श्री प्रीतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का मैसेज देने के लिए हम सबके बीच में आता है। और हम भारतीय के लोग जिन्होंने इस बात की पावन धरा पर जन्म लिया है, हमारे बड़े अभाग्य हैं, क्योंकि भारत की धरा के ऊपर समय समय के अनुसार अनेकों तत्वदर्शी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता, आत्मवेता, जिन्होंने परमेश्वर को बखूबी देखा है और दिखाया है, जिन्होंने पहले खुद जाना है और फिर औरों को जनाया है। इस बात का प्रमाण एक नहीं, अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, अगर हम अपने संतों महापुरुषों की पावन आशीष वचनों को सुनकर देखते हैं, तो अनेकों जगह ऐसे ऐसे प्रमाण हमारे इतिहास में मिलते हैं। सो इसलिए सबसे पहला और सबसे अंतिम और सबसे जरूरी हमारा जो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, वो है परमेश्वर को जानना, अपने आप को जानना, और अपने और परमात्मा के बीच में जो संशय है, जो हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, और परमेश्वर को तरह तरह के तौर तरीकों से हम रिझाना चाहते हैं, तरह तरह की पूजा पद्धतियों से हम खुश करना चाहते हैं, तो शास्त्र जी ये जो बातें हैं, इनसे हमें कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है। हमें अपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों, धर्म ग्रंथों से पढ़ने से प्रेरणा जरूर मिलती है, लेकिन एक बात हमें अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए कि मात्र पढ़ने से, मात्र बाहरमुखी कर्मकांड करने से, मात्र सुनने और सुनाने से, मात्र पठन पाठन करने से ये हमारी जो बुद्धि सूझने वाली नहीं है। ये जो हमारा जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली है, ये पहेली सुलझने वाली नहीं है। ये सच है कि हमें जो प्रेरणा मिलती है वो अपने संतों महापुरुषों की वाणी से मिलती है। जैसे कहीं पर ये कहा गया है कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा। ये हमारे रहबरों की वाणी में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अगर हम इसको सारी जिंदगी पढ़ते रहे, लोगों को सुनाते रहे, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सबसे न्यारा है, वो जो वाणी है वो हमें ये इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। परंतु मात्र पढ़ने से हमें ये पता नहीं चल सकता कि कैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, कैसे परमात्मा सबसे न्यारा है। तो जब तक हम इन दोनों बातों को नहीं जानेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है, फिर हम ये समझेंगे कि परमात्मा सबसे न्यारा कैसे है। पहले हम ये समझेंगे कि बीज क्या है, फिर हम ये भी समझेंगे कि उस बीज के अंदर से क्या क्या उत्पन्न होता है, कैसे
उस बीज के अंदर से एक पौधा बनता है, पत्ते आते हैं, तना आता है, फूल आता है, और फिर उसके ऊपर फल आता है, और फिर उसमें वही बीज आ जाता है जो बीज हमने भूमि में बीजारोपण किया था। सो इसलिए इस तरीके से जब हम इस नेचुरल प्रोसेस को समझ जाएंगे तो शासक जी ये बात बखूबी हमारी भी समझ में आ जाएगी, और जिसको हम ये बात बताएंगे उसकी भी समझ में आ जाएगी। जलस्तु ही, थलस्तु ही, मकातु ही, मकीतु ही। एक ऐसी हस्ती ये जो परमेश्वर, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व। जलस्तु ही, ये जल के अंदर भी है। थलस्तु ही, ये थल के अंदर भी है। मकातु ही, मकीतु ही, ये हमारी मंजिल भी यही है, और हम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक बैठे हैं, बहुत नजदीक बैठे हैं, बहुत ही नजदीक बैठे हैं। बहुत नेड़े ना ही दूर, आत्म रूप रहा भरपूर। परमेश्वर ये ब्रह्म, ये निराकार, ये सर्वे सर्वा, ये सर्वशक्तिमान, सर्वत्र सर्वत्र और सर्वज्ञ जो ये सत्ता है, ये जो परम चैतन्य सत्ता है, ये जो निर्गुण और निराकार सत्ता है, ये जो विश्वाधार सत्ता है, जो हम सबका आधार है, ये हमारे इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है कि कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये कितनी नजदीक है। बहुत नेड़े है, इतने नजदीक कि हमारी श्वासों से भी ज्यादा नजदीक है। अगर इस परमेश्वर की कृपा ना हो तो हम एक भी श्वास नहीं ले सकते। इसलिए इसे बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि जो परमेश्वर है ये हमारी श्वासों से भी नजदीक है। अब देखो हमारी श्वास कैसे चल रही है, इनको परमेश्वर चला रहा है, तो इसलिए श्वासों से भी ज्यादा नजदीक है। तो सीधा सीधा हमें ये समझना चाहिए कि सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों बड़ा भ्रम के कूपा है जीव। ये जो रहस्य है, ये जो अध्यात्म है, ये सूरत और शब्द का योग करने का एक रहस्य है। जब तक हमारी सूरत और निरत, ये बात मैं हर एक सत्संग में, ये बात हमेशा मैं ये बात के ऊपर जोर देता हूं कि जो दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं, एक सूरत है और दूसरी निरत है। सूरत सुनने का काम करती है और निरत देखने का काम करती है। तो जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी आंखों में बैठकर
उत्तम जो योग है, जो युक्ति है, वो यही है कि अपने सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना, क्योंकि सतगुरु के इर्द गिर्द ही ये सारी धुरी घूमती है। ये सारा अध्यात्म ये सतगुरु के इर्द गिर्द घूमता है। और देखने में ऐसा आता है कि जितना दरकिनार हम सतगुरु को करते हैं, जितना तिरस्कार बार बार से ड्रामे करते हैं ये जी, लेकिन जब इसको थोड़ा सा कसौटी पे कसकर देख लिया जाए, थोड़ा सा इसको एक परीक्षा से गुजार कर देख लिया जाए, तो ये वहीं पर ही स्लिप हो जाएगा। और मैं आपको आपके ज्ञान के लिए, याद रखने के लिए एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, सबने ऐसी ऐसी परीक्षाओं को पास किया है, ऐसी ऐसी कसौटियों पर उनको परमेश्वर ने कस कर देखा है। तो शासन जी, जैसे एक वकील बनने के लिए एक वकालत की डिग्री की सारे पेपरों को पास करना होता है, और अगर वकालत की डिग्री में एक भी पेपर हमारा एक सेमेस्टर में एक पेपर भी रह गया, तो आपको वो सारी डिग्री, वकालत की डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो अध्यात्म है, इसमें त्याग भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, आत्म निरीक्षण भी होना चाहिए, आत्म परीक्षण भी होना चाहिए, आत्म मंथन भी होना चाहिए। ये जब सारे पेपर पास हो जाएंगे, then and only then you will be able to say that now I have known everything in every matter में मैंने सब चीजों को जान लिया सदगुरु की कृपा से। तो सिर्फ ये बार बार बात कही जाती है सत्संग में कि मानने के चक्कर में ना रहना, कल्पनाओं के चक्कर में मत रहना। ये भगवान जो इंसान के बनाए हुए भगवान है, इन्हीं के चक्कर में उनसे मत रहना, क्योंकि इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता है। भगवान इंसान को बनाता है, परमेश्वर इंसान को बनाता है, परमेश्वर को इंसान कभी नहीं बना सकता। सो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी मान्यता को मानकर, किसी परंपरा को मानकर, किसी मूढ़ मान्यता को मानकर जो युग युगांतरों से चली आ रही है। तो आज बड़ा हाईटेक का जमाना है, आज साइंस का युग है, आज बुद्धिजीवी लोग हर एक युग में थे, अभी भी आज के युग में ज्यादा है। क्योंकि आज ये कह देना कि परमात्मा होता है, तो अनेकों सवाल उठ जाते हैं। परमात्मा होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों परमात्मा है, क्या जरूरत पड़ी है। तो ये अनेकों सवाल, एक सवाल को हल करने के लिए अनेकों सवाल उठते हैं। तो इसलिए परमेश्वर है या नहीं है, परमात्मा क्या है, कैसा है, और जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जर्रे जर्रे में, जगह जगह पर है, सब जगह है, तो जब तक हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। जिसने ये बात कही कि परमात्मा सब जगह, उसने निश्चय ही देखा होगा। जिसने ये कहा कि परमेश्वर कण कण के अंदर व्यापक है, उसने निश्चय ही साधना और आराधना करके ये महसूस किया होगा, ये रियलाइज किया होगा। जिसने ये कहा कि परमेश्वर मेरा अपना ही स्वरूप है, उसने अपने अंश में जाना होगा। जिसने ये कहा कि मैं और परमात्मा हम एक ही हैं, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं, जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, जैसे मेरे पिता से मुझे संदेश देता है मैं आपको सुना देता हूँ। अब ये मानना या ना मानना ये हमारा काम है। अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगर तुम खाली होकर आओगे तो तुम्हें अनेकों नियामतों से भर दिया जाएगा। और अगर पहले भर भरा के आएंगे, अंदर कोई जगह खाली है ही नहीं है, तो फिर हमारे अंदर रत्ती भर भी ज्ञान हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए शास्त्री जी, जो इंसान अनुभव कर लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, जैसे एक तैराक होता है, जब तक वो पानी की गहराइयों में नहीं जाता और तैरकर वो एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं चला जाता, तो तब वो एक किनारे पर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं तैरना जानता हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी थ्योरी जरूरी है, थ्योरी से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन जितनी थ्योरी जरूरी है उससे ज्यादा कहीं पर प्रैक्टिकल
जरूरी है। तो प्रैक्टिकल जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुदृढ़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति। अगर हम जैसे हमारी बहन बेटी है, जब वो शादी करती है, हम उनको उनके होने वाले पति की अगर उसको एक फोटो दिखा दे, जाए देखो बेटा तुम्हारी शादी इस अमुक लड़के के साथ होनी है, और उसको हम फोटो दिखा दें, क्या वो हमारी बहन बेटी मान लेगी मेरी शादी इसके साथ हो जाए? मान लेगी? जब तक वो उसको देख नहीं देगी। ऐसे ही होता है ना, या फोटो से हो जाता है? कुछ नहीं होता है। जब तक वो अपने होने वाले जो उसका हस्बैंड है उसको बखूबी देख नहीं लेगी, तो तब तक वो उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक मूर्ति को, एक आकार प्रकार की आकृति को उठाकर घूमते रहे, उसी को ध्यान में लाते रहे, उसी की पूजा अर्चना करते रहे, तो जो असली परमात्मा है वो हमें कभी नहीं मिल सकेगा। सो इसलिए ये सीधा सीधा समझना है कि जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो हमारा असली स्वरूप है, सो ये परमात्मा कोई पाने वाली, खोने वाली चीज नहीं है। हम कह देते हैं कई बार कह देते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया है, हमने परमात्मा को पाना है। सो परमात्मा कोई पाने वाली, खोने वाली चीज नहीं है। परमात्मा हमें पहले ही प्राप्त है, आत्मा हमें पहले ही प्राप्त है, बस ये जानने की बात है। इसका सीधा सीधा आप ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर परमात्मा और परमात्मा का आत्मा जो रूप है हमारे साथ ना होता, तो हम फिर जिंदा ना रहते, हम सांस ना ले सकते, हम देख ना सकते, हम बोल ना सकते, हम सुन ना सकते। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इससे सीधा सीधा ये सत्य सिद्ध हो जाता है कि आत्मा परमात्मा हमारे हमेशा साथ है। तो जब हमें ऐसी अनुभूति हो जाएगी तो फिर हमें यत्र तत्र परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शास्त्र जी बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति। जिससे हमने प्यार करना है, जिससे हमने प्रीति करनी है, अब हमने परमात्मा से प्यार करना है। दुनिया से बहुत प्यार करके देख लिया, दुनिया के रिश्ते नातों से बहुत प्यार करके देख लिया, मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता नाता किसी का बड़ा होगा। सारे रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जब तक एक दूसरे के साथ स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक मैं तेरा और तू मेरा, और जब स्वार्थ पूरा हो गया फिर मैं कौन और तू कौन। ये सच बात है। आप बेशक कह ना सकते हो, क्योंकि अगर कह दिया तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है, अपने रिश्ते नातों को आपने बिगाड़ना नहीं है, लेकिन इस वास्तविकता को भी समझ रहे हैं। ये रिश्ते नाते या हम इनको एक दिन छोड़ जाएंगे या ये हमें छोड़ जाएंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जितनी भी भोग उपभोग की वस्तुएं हैं, हम ये सोचते हैं कि हम उनके भोगों से, उनके रसास्वादों से हमारा जीवन सत्य सिद्ध हो जाएगा, हमें अनुभूति, आनंद में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो ऐसा बताया है, भोगा न भुगता वह में भुगता। तुम भोगों को भोगते हो और ये क्षणिक भोग तुम्हें भोग देते हैं, तुम्हें क्षीण कर देते हैं। भोगा न भुगता वह में भुगता, तपो न तपता वह में तपता। और तुम सोचते हो कि हम तप करके परमेश्वर को पालेंगे, तो ये तप करने से आप तप क्या करते हो, आपको ही तपा देता है। तपो न तपता, कालो न यातो वह में आता। और आप ये सोचते हैं कि हम इस काल के देश में हम लोग आए नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारी आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये काल का देश है। यहाँ पर इस काल के देश में त्रिगुणात्मक माया है। कहीं रजोगुण की माया का प्रभाव है, कहीं सतोगुण की माया का प्रभाव है, कहीं तमोगुण की माया का प्रभाव है। तो इन तीनों गुणों की माया से जब आप ऊपर नहीं उठोगे, जब तक ये जीव इस निर्गुण और निराकार को नहीं जान लेगा, तो तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए कहा है कि कालो न यातो वह में आता, तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा। तो ये जो तृष्णा है,
ये जो तरह तरह की इच्छाएं हैं, ये जो अंतर्मन में तरह तरह की कामनाएं हैं, जो ऐशनाएं हैं, जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है और जो अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, सबसे खतरनाक जो प्रवृत्ति है, जिससे पतन हो जाता है, जिससे विकास की जगह विनाश हो जाता है, जिससे जीव अर्थ से अनर्थ हो जाता है और जिससे लाभ होने की बजाय हानि हो जाती है, जिससे दिशा भी खराब हो जाती है और दिशा भी खराब हो जाती है। तो इस प्रवृत्ति से जितना भी ज्यादा हो सके बचना है और इस प्रवृत्ति से बचने के लिए हमने नित्य प्रति सत्संग जी साधना का, आराधना, कीर्ति का, प्रेम रस का सहारा लेना है। और हमारे विश्व का जो श्लोक है यही कहता है कि ये परमेश्वर सिर्फ दो ही एक ऐसा निराकार परमात्मा है, मैं तेरी शरण में हूँ और मेरे ऊपर रहम करो, बख्शिश करो। और जितने भी हमारे धर्म हैं, सभी धर्मों के हमारे जो धर्म भाई हैं, हमारे धर्म के न्यायी हैं, चाहे वो ABC कोई भी धर्म है, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, पैगंबरों ने कभी भी आज तक किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़कर देख लो, आपस में किसी ने लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया है, सबने प्रेम का संदेश दिया है। और ये जो सृष्टि है कभी भी ये संतों से खाली नहीं होती है, लेकिन हर एक युग में ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने भोले वाले लोगों को पथभ्रष्ट किया है, धर्मात्म जो लोग जिनको हम कहते हैं, जो धर्म की आड़ में जो तरह तरह के लोगों को भ्रमित करके अपना जो है शासक जी मतलब सिद्ध करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि धर्मों के पीछे कितनी लड़ाई हो रही है, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन है, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन है, एक गुरु दूसरे गुरु की शक्ल देख के राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम ग्रुपों में बंट गए हैं, हम गुरुडम में फंस गए हैं, ग्रुपिज्म में फंस गए हैं। जो दो बातें हैं मानवता के लिए, जो मानवता के माथे पर मुझे कलंक है, एक गुरुडम और एक ग्रुपिज्म। तो इससे शासन का ऊपर होना है, एक कौम स्थापित होना है, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को मानना है और सब भ्रमों को, संशय को छोड़कर परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है। इसलिए बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति। जब तक परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रतीति नहीं होगी। जैसे मैं आप मेरे सामने बैठे, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा, आपको प्रतीत हो रहा है कोई हमारे सामने बैठा है। और सबसे श्रेष्ठ बात, बिना इस ज्ञान के, और ये जो ज्ञान है और दूसरे के साथ में ध्यान है, ध्यान से सुना है, हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मज्ञान का स्वरूप है, परंतु समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी आत्मा अपने आप में परिपूर्ण रूप से तब जागृत होगी जब ज्ञान के साथ में ध्यान जुड़ जाएगा। अगर आपको ज्ञान मिल गया तो आपकी अभी एक आंख खुली है, तो एक आंख से सारा अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। अगर मैं अपनी सांस पे हाथ रख लूं और एक आंख से मैं सोचूं कि सब कुछ दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। तो जब मेरी दोनों आंखें खुली होगी तब मैं हर एक चीज को अच्छी तरीके से देख सकूंगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें दो आंखें दी है और तीसरी जो आंख बताई है वो ज्ञान चक्षु दिया है, थर्ड आई दी है। तो दोनों आंखों से हमें भौतिक जगत दिखता है, लौकिक जगत दिखता है, और अलौकिक जगत को देखने के लिए, आत्म जगत को देखने के लिए, परमात्मा जगत को देखने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को निहारने के लिए, इस खंडों ब्रह्मांडों के जो मालिक है उसको देखने के लिए हमें सतगुरु का नाम थामना होगा, हमें सतगुरु की शरण में जाना होगा। और एक विशेष बात और, जो हमारे सतगुरु साहिबान पहले हो चुके हैं वो अब वापस नहीं आएंगे, वो कभी भी वापस नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ये एक बड़ी विडंबना है। ये एक रूप में जब आ जाता है उस रूप में दोबारा नहीं आता है। जो शब्द है ये समय के अनुसार ये अपना स्वरूप बदलता है। इसीलिए इंसान के रूप में जब भी भगवान आता है, संत रूप अपना तन धरया, आदमी बढ़ के मोड़ा आया।
मौला आदमी बन आया, आदमी बन आया, फिर सारा जगत जगाया। तो परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी हम अपने शब्दों में कहते हैं, ये हमेशा की एक कुदरत का एक विधि विधान है कि परमेश्वर हमेशा इंसान के रूप में सृष्टि के ऊपर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आया है, और जिस रूप में एक बार आ गया है उस रूप में दोबारा से नहीं आता है। और जीव की एक अज्ञानता रहती है, ये नासमझी रहती है कि वो उसी रूप को ही मानता रहता है। पहले वाले गुरुओं की उसी को एक तस्वीर बना ली, कोई कल्पना बना ली, पहले वाले पैगंबरों की रहबरों की कोई कल्पना बना ली, बस उसी की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। देखो, चाहे हम किसी जड़ चीज की पूजा करते हैं, उससे हमारे भाव तो बनते हैं, हम ये मान रहे हैं कि परमात्मा है, लेकिन उससे आगे भी उठना है। वो हमारी शुरुआत हो सकती है, परंतु वो हमारी मंजिल नहीं हो सकती, वो मंजिल हमारी नहीं हो सकती है शासक जी। इसलिए जड़ का ध्यान करने से जड़ हो जाएंगे और चेतन का ध्यान करने से चेतन हो जाएंगे। तो हम जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, और इन दोनों जड़ और चेतन से परे भी हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या मात्र हम अपने आप को पंचभौतिक शरीर तो नहीं समझ रहे। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो ये समझना कि हम जड़ चीजों को समझ रहे हैं। क्या हम अपने आप को चेतन तत्व तो नहीं समझ रहे। और अगर हम समझ रहे हैं तो अगर हम चेतन का ध्यान करते हैं तो हम अंततः चेतन हो जाएंगे। जिसका ध्यान करेंगे अंततः वही पहुंच जाएंगे। जिसका ध्यान करेंगे उसी की पावर हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस करके ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों आंखें खुलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें परमेश्वर का ज्ञान होगा, परमेश्वर का ध्यान होगा, इस ब्रह्म को हम जान लेंगे, इसी ब्रह्म का, इसी तत्व का हम ध्यान करेंगे, तो शास्त्र जी फिर हम जड़ नहीं होंगे, फिर हम चेतन हो जाएंगे। फिर हम संसार में नहीं रहेंगे, फिर हम संसार में रहते रहते निराकार में हो जाएंगे, ज्ञान में हो जाएंगे, हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा। फिर हम दृश्य में हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, फिर हम दृष्टा बनके, सृष्टा बनके, साक्षी बनके हम इस संसार में विचरण करते रहेंगे। फिर हम इस सारे संसार को देखते देखते को अनदेखा करते चलते जाएंगे, क्योंकि हमें सद्गुरु ने ये बता दिया है, बखूबी जना दिया है कि दृष्टिमान है सगल विधोना। विधोना का मतलब होता है कि एक दिन ये फना हो जाएगा, ये मत जाएगा, जो हम अपने जड़ नेत्रों से देख रहे हैं। दृष्टिमान है सगल विधोना। जगत जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो काल की माया है, कुछ तो एक मुखों के रसा स्वादों से इस जीव को हरा देती है, कुछ गोद में बैठाकर तरह तरह के प्रलोभन देकर, कभी हंस के, कभी रो के, कभी तरह तरह के चीजों का प्रलोभन देकर ये काल की माया इस जीव को ऐसे ही बरगलाती रहती है। तो इससे सावधान रहना है, सचेत रहना है। सुशासन जी, ज्ञान और ध्यान दोनों हमारे जब चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान के साथ में जब ध्यान हो जाएगा, साधना के साथ में जब आराधना हो जाएगी, पठन पाठन के साथ में, थ्योरी के साथ में जब प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो निश्चय ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए चाहे जीव कितने भी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों का पठन पाठन कर ले, चाहे ये जीव कितनी भी चूक और अचूक, अचल और अचल संपत्ति को इकट्ठा कर ले, चाहे आप युधिष्ठिर भी बन जाए, सभी धर्मों के धर्मात्म बन जाए, चाहे ये जीव पूरा मर्मात्म बन जाए, चाहे ये इंद्र बन जाए, चाहे ये देवेंद्र बन जाए, चाहे ये सारी सृष्टि का मालिक बन जाए, चाहे ये कितना भी विद्वान बन जाए, चाहे इसमें कितने भी चीजों को संग्रह कर ले, लेकिन जब तक ब्रह्म को जाना नहीं है, जब तक परमेश्वर को देखा नहीं है, जब तक इस जगत के पिता निर्गुण निराकार सर्वाधार ईश्वरधार परतत्व को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, और जब तक इसका ध्यान करके इसी में स्थित प्रज्ञ हम नहीं होंगे, इसमें हम नहीं ठहरेंगे,
तो तब तक साथ संगत जी हमारा जीवन कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो जिसके पास होता है वही बांटता है। जो आदमी भ्रमित होता है, जो नास्तिक होता है, जो बाहर के तरह तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, वो उन्हीं चीजों का प्रचार करता है। भ्रमित जो होता है भ्रम बांटता है, ज्ञानी होता है ज्ञान बांटता है, अज्ञानी जो होता है अंधविश्वास बांटता है, अंधभक्ति बांटता है, अज्ञानता को बांटता है, अविद्या को बांटता है। और जो परमेश्वर के जानने वाला होता है वो परमेश्वर के बारे में हम लोगों को ज्ञान बांटता है। इसलिए जिसके पास होता है वो ही बांटता है। जो जिसने सीखा है वो ही दूसरे को सिखाता है। इसलिए हम सब बातों से आगाह होना है, सब बातों से हमने आगाह रहना है और एक बात को जानना है साथ संगत जी कि बस सदगुरु के आगे गुहार लगानी है, बस सदगुरु के आगे हमेशा बेनती करनी है और इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करना है। आओ आज ये सदगुरु का दरबार सजा है। आज हम सब जगह जगह से सतमापुरुष ज्ञान चर्चा में शरीक हुए हैं। सो शब्दों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, वचनों प्रवचनों के माध्यम से सभी बहनों ने भाइयों ने अपने अपने विचार साझे किए हैं और सबने 2 मिनट के लिए और आपने इस भजन को जो है ये जो सदगुरु की शान में बोला गया है, मेरे सदगुरु का दरबार इसकी महिमा अपरंपार मैंने देखा है और तुम भी देख लो। और सबके साथ में ऐसे शब्द से बैठे रहना है और इस शब्द को, इस भजन को श्रवण करना है और इसमें आनंद मनाना है पूरी तवज्जो के साथ। आज